हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 देख लिया था, तो आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 2 में हम लोग एक दो चीज़ें समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपके सामने, जस्ट फॉर रीकैप कि जैसे 2.5 है। 2.5 को हम लोग क्या बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। 2.0 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। 1.6666 डॉट 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 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर हमने क्या समझा था, जो टर्मिनेट होता है। जैसे ये 2, ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, या फिर हम लोग इसको 2 भी लिख सकते हैं। 2.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद अनगिनत डिजिट्स हैं, बट ये रिपीट हो रहे हैं। गॉट इट? मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो अगर कोई ऐसा है 2.567815 एंड फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब डिफरेंट कुछ है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। गॉट इट? ओके, तो हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट है, बेसिकली एक नोट है। द नोट इज Q and Q dash, ठीक है। Q and Q dash are always alternate to each other, ठीक है। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे से अल्टरनेट होंगे, यानी एक दूसरे के बाद आएंगे। एक रैशनल नंबर आया, उसके बाद इरेशनल नंबर आएगा, फिर इरेशनल नंबर के बाद फिर रैशनल नंबर आएगा। ओके, मतलब इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक लाइन में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिखना चाहता हूं, नो वन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नो वन इन दिस वर्ल्ड नोज व्हाट कम्स आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर, है ना। एक पर्टिकुलर नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा ये किसी को नहीं पता। जैसे कि मैंने 3 बोला, अब मैं अगर बोलता हूँ 3 के बाद कौन सा, आप ऐसा नहीं बोल सकते 4। मैं सारे नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में या होल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा। 3 के बाद क्या हो सकता है, 3.1 हो सकता है, कोई बोलेगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 3.01 भी हो सकता है, फिर कोई और बोलेगा 3.001 हो सकता है। तो इस तरह से मैं अगर बहुत सारा जीरोस भी लगा दूं कि 3.0000001, उसके बाद भी कोई ये बोल सकता है कि जहां पे मैंने लास्ट में 1 लगाया है, उस 1 को हटा के मैं एक जीरो बिठा दूंगा, और तो हम लोग उन दोनों नंबर्स के बीच में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एग्जैक्टली क्या नंबर आएगा ये किसी को नहीं पता, ये बोला नहीं जा सकता। ओके, चलो ये तो बात हुई। अभी हम लोग इरेशनल नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो सकता है, मतलब P बाई क्यू फॉर्म, मैं ऐसे लिखता हूं इसको, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ P बाई क्यू फॉर्म इफ प्रोवाइड्स, अगर ये मुझे प्रोवाइड करता है, इफ प्रोवाइड्स NTNR, ठीक है, इफ प्रोवाइड्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, then the number is irrational number। क्या हम लोग ऐसा डेफिनेशन बोल सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर जो कि P बाई क्यू फॉर्म में है, उसका रिजल्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, तो फिर हम लोग उसको इरेशनल बोलेंगे। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ये वाला डेफिनेशन या इस तरह का चीज अगर किसी के दिमाग में घूम रहा है, तो मैं पहले ही बता देता हूं ये गलत है।
क्यों? अगर आप किसी को p बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हो तो आप पहले ही डिफाइन कर रहे हो कि ये रैशनल नंबर है, तो उसके बाद ये एंटी एनआर कैसे हो जाएगा, उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे हो जाएगा? गॉट इट? इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है? पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। गॉट इट? क्योंकि 22/7 कितना होता है? 3.1452 ऐसा कुछ होता है ना, 5285 ऐसा कुछ होता है, तो 6 या 7वें डिजिट के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देता है 22/7। गॉट इट? बट पाई रिपीट नहीं करता। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है इरेशनल नंबर के, एक है पाई, एक है ई। ई सुना है क्या आप लोगों ने? ई सुना है क्या? नेपियर्स कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट। ई का एक्सप्रेशन क्या होता है? ई का एक्सप्रेशन अगर मैं आपको बोलूं तो ई टू द पावर एक्स, एक्चुअली बेसिकली ई टू द पावर एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस, एक्स नहीं है, 1 है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है? फैक्टोरियल पता है क्या आप लोगों को? चलो मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूंगा, ठीक है, बाद में तो हम लोग पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 डॉट। ओके, तो अब यहाँ पे, अच्छा ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, यहाँ पे कैमरा आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले ई का एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड दिस विल गो ऑन। अब फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। फैक्टोरियल का मीनिंग इज सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब कैसा? जैसे फैक्टोरियल 3, ठीक है। अच्छा, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। फैक्टोरियल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो सिंबल है, एक तो ये एल जैसा सिंबल, ठीक है, और एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं फैक्टोरियल 3, और या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर सिंबल बाद में तो 3 फैक्टोरियल, सिंबल पहले तो फैक्टोरियल 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 × 2 × 1। तो यानी आप सबको समझ में आ रहा होगा 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। तो सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उस पर्टिकुलर नंबर का। तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। गॉट इट? तो इसका हम लोग अगर वैल्यूज भी लिखें, इसका अगर हम लोग वैल्यूज भी लिखें तो ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है, ठीक है, फिर आगे आता जाएगा। गॉट इट? तो अगर हम लोग थोड़ा सा ई का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, देखो ये तो 1 है, ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो मुझे मिल जाएगा e⁻1 यानी e बेसिकली, ठीक है। x अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा e⁻1 जो कि e है। तो अगर हम लोग e का वैल्यू डिराइव करें या निकालें हल्का फुल्का सा तो क्या होगा? देखो 1⁻1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये पार्ट भी 1 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर इज 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 × 1 यानी 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस ये कितना होगा? 1/6 प्लस उसके बाद और क्या आएगा? x⁴ प्लस डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 है ना, यानी 1/24 आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे आपको कितना मिलेगा? देखो ये तो 2 है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये 2 है, ये कितना है? 0.5 है, ये कितना है? 0.166666 है, ऐसा कुछ। ये कितना है? 0.4 है या 0.38 होगा, 4 से हल्का सा कम है, मान लो 38 मान लो, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहां से आपको ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा जो यूजुअली हम लोग सम्स में यूज करेंगे, 2.718। ओके, तो हमने
फोर्थ सीरियल नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था जो कि रैशनल नंबर था, एंड उसमें हमने इरेशनल नंबर को भी खींच लिया। अब नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 जो कि होगा रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि होगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? एनीथिंग ऑन द नंबर लाइन, एनीथिंग ऑन द नंबर लाइन, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, तो इधर 0, इधर 1 2 3 4, ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये प्लस इन्फाइनाइट तक और ये माइनस इन्फाइनाइट तक। तो आप में से कोई ये भी सोच सकता है या बोल सकता है कि सर यहाँ पे तो पाई भी आएगा, फिर पाई भी आएगा, पाई यहाँ पे कहीं पे होगा 3.14, तब तो यहाँ पे ई भी आना चाहिए। अगर कोई भी चीज नंबर लाइन पे आ रहा है यानी वो रियल नंबर है, तब यहाँ पे माइनस पाई भी आएगा, माइनस पाई भी आएगा, यहाँ पे माइनस ई भी आएगा। मतलब मैं अगर बोलूं कि Q रैशनल नंबर्स का यूनियन, सेट्स में पता चलेगा आपको, का यूनियन अगर मैं Q डैश के साथ करूं, ठीक है, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मैं मिक्स कर दूं तो मुझे मिलने वाला है रियल नंबर्स। गॉट इट? इतना समझ में आया? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।